नमस्कार। आज के डे 2 ट्रेनिंग सेशन में बताने वाला हूं कि निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फॉर्मेट हुआ है और इसके अंदर किस तरह से कंपनियां लिस्टेड होते हैं और किस तरह से ये काम करता है। तो ये सब आपको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो मैं बता दूं कि ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है, निफ्टी का मतलब होता है 50 मतलब इसके अंदर जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल 50 कंपनी होती है, लिस्टेड होता है, जिससे ये निफ्टी और सेंसेक्स ये क्या है, इंडाइसेस है। ये नापतोल करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक को। ये ग्लोबल लेवल पे दिखाने के लिए कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर है कैसा है। क्योंकि अगर इसको देखेंगे तभी तो जो हमारे एफआई होता है, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ये सब देख के आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इससे इंडिया का इकोनॉमिक भी अच्छी तरह से पता चलता है। तो एक्चुअली ये निफ्टी और सेंसेक्स चाहे बैंक निफ्टी है, ये सब सारे को एनालिसिस और इसको परमिशन जो देता है सेबी देता है, जिसको बोलते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके। सेबी सभी को परमिशन देता है और लिस्टिंग करता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर 5200 कंपनी लिस्टेड है और निफ्टी के अंदर 2100 कंपनी लगभग लिस्टेड है। लेकिन 2100 का ये सारे लिस्टेड हैं, लेकिन ये 50 कंपनियों का ही एवरेज दिखाता है। सेंसेक्स क्या है, ये पूरे 5200 कंपनियों का एवरेज दिखाता है। तो ये निफ्टी की ज़रूरत क्या पड़ी, अगर सेंसेक्स बहुत पहले से चलता आ रहा है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो हमारे पास एक्सचेंजेज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल, ये दो तरह का हमारे पास एक्सचेंज है। दोनों एक्सचेंज में से जो निफ्टी को जो हैंडल करता है एनएससी, एनएससी तो दोनों को करता है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसलिए क्योंकि अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई कोई कंपनी क्या है लिस्टेड हो जाती है, लेकिन एनएससी में नहीं होती है, तो एनएससी में होने के लिए उसको लिस्टिंग कराना होता है, तब जाके वो इंडिया का जो मेन इकोनॉमिक्स है उसमें उसका अच्छा मतलब जो शेयर है सेल होता है, और उस पर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग। तो ये जो निफ्टी है, निफ्टी के बेसिकली हम बात करेंगे, निफ्टी में ही ट्रेडिंग करेंगे। आगे का जो हमारा सेशन होगा, जो हम ट्रेडिंग करेंगे, जो ऑप्शन चेन का जो ट्रेडिंग करेंगे हम निफ्टी के अंदर करेंगे, तो बेसिकली हम निफ्टी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये निफ्टी का अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से बने हैं। जहाँ पे निफ्टी शब्द का इस्तेमाल हो जाए, समझ लो कि वहाँ पे ये 50 कंपनियों का एवरेज बता रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, अब आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट का सेंसेक्स, जिसके अंदर 5200 कंपनी लिस्टेड है। ये निफ्टी ये 50 कंपनियों का एवरेज बताता है, लेकिन लिस्टेड इसके अंदर 2100 कंपनी है। और हर सेक्टर के अलग अलग सेक्टर के जो होते हैं 50-50 कंपनियों का यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। जैसे मिड कैप के, जो मिड कैप होता है, जो मिड कैप का मतलब ये होता है जो जिसके पास लगभग 10 लाख करोड़ से ऊपर पैसा होता है जिस कंपनी में, उस कंपनी को क्या है मिड कैप के कैटेगरी में ले सकते हैं। तो ये 50 मिड कैप कंपनियों का लिस्ट है। ये बैंक निफ्टी है। ऑलमोस्ट इंडिया में 142 के आसपास बैंक है, तो उसमें से बड़े बड़े बैंकों को 50 बैंकों का लिस्टिंग कर दिया गया है। मतलब इसको लेके फिर उससे इंडाइसिस करते हैं कि बैंकों में क्या चल रहा है, इसका एक अंदाज निकाला जा सकता है। इसी तरह निफ्टी नेक्स्ट है, बैंक सेक्स है। आगे आपको सेक्टर वाइज अगर आप जाएंगे तो आपको एफएमसीजी सेक्टर मिलेंगे और आपको आईटी सेक्टर मिलेगा। इस तरह से हर एक सेक्टर के 50-50 कंपनियों को बना के, फिर ताकि लोगों को इंडाइस करने में, नाप तोल करने में और उसको समझने में काफ़ी ईजी हो, तो इसी तरह से बनाया गया है। तो हम निफ्टी को यहाँ पे आज ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी को जैसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर जो टॉप मोस्ट 50 कंपनी है उसको, ये आपको वही दिखाई देगा यहाँ पे। तो इसके अंदर आप जैसे आराम से कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं निफ्टी के अंदर ये जो 50 कंपनी है कौन सा है, तो आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने वॉच लिस्ट में सीनियरिटी वाइज लगा रखा है अपने वॉच लिस्ट में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 15, तो ये 15 कंपनियों का मैंने लगा रखा है। जैसे सबसे टॉप में है ये रिलायंस है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फी, बजाज, हिंदुस्तान लीवर, और ये सब सारी चीज़ 15 के 15। ये मार्केट जो निफ्टी है, निफ्टी को
एक डायरेक्शनल वे देने के लिए काफ़ी है। इसमें जो रिलायंस और एचडीएफसी और टीसीएस भारती एयरटेल है, ये जो 4 कंपनी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी है। अगर ये इनके अंदर मूवमेंट आता है तो निफ्टी के अंदर एक ट्रेंडिंग मार्केट रखने का ये लोग दम रखते हैं, क्योंकि जैसे रिलायंस है इसके पास 20 लाख करोड़ लगभग इसका कैपिटल है। एचडीएफसी का भी लगभग 14 लाख करोड़ है। फिर उसके बाद टीसीएस का भी इसी तरह से है 11 लाख। फिर भारती एयरटेल का भी 12 लाख के आसपास इसका भी है, 12 लाख करोड़ का कैपिटल। तो ये सब सारे अगर इसमें मूवमेंट आता है, जैसे कल का मार्केट जब चला था तो देखिए रिलायंस में काफ़ी अच्छा बाइंग हुई थी, 2% का मूव आया। तो किस तरह से निफ्टी में आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं 300 पॉइंट मूव हुआ है। तो एचडीएफसी, निफ्टी और टीसीएस, भारती एयरटेल, ये इसमें अगर मूवमेंट आता है तो बाकी सब में मूवमेंट आना लाजमी है। तो अगर इनमें मूवमेंट आ गया, इनको अगर आप पकड़ना सीख लिए तो समझ लीजिए कि निफ्टी के ऊपर आप अच्छे से आप इसके ऊपर अच्छे से आप पैसा कमाने के लिए आप निपुण हो जाएंगे, आप मतलब सीख सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो इस सेशन में अभी आपको मैंने बताया कि सेंसेक्स किस तरह से फॉर्मेट हुआ है, निफ्टी किस तरह से बना है, और इसी 50 को लेकर किस तरह से आपको बैंक निफ्टी, आईटी 50, एफएमसीजी 50, ये सब सारी चीज़ें किस तरह से 50-50 करके ये डिवाइडेड होते हैं हर सेक्टर वाइज। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा, हम निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे वो ऑप्शन चेन के अंदर। तो निफ्टी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे देखिए ये 15 कंपनी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फिर वॉच लिस्ट में किस तरह से करना है वो मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है निफ्टी के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ स्टार बना हुआ है, प्लस है। जो मैंने ऐड किया है वो येलो हो गया है। जैसे आप यहाँ पे अगर मैं ये वेल को अगर क्लिक करके ऐड करना चाहूँ तो यहाँ मैंने क्लिक किया, अब पूछ रहा है कौन सा वॉच लिस्ट में डालना है।